हेलो हाय फ्रेंड्स, आपका एएमआर लाइव क्लासेस आईटी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हम अपने पिछले क्लासेस में देखे थे, मैं जो बेसिक ट्रिम्स होते हैं अपना, जो इलेक्ट्रिशियन के अंदर हम जहाँ जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम देख रहे थे। मैंने आपको कल 2 या 3 फॉर्मूलेज भी बताए थे और उससे रिलेटेड मैंने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में मैंने चर्चा की थी। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं किसने किसकी खोज की थी। मैं इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टेन रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने नामकरण किया, गोल्डस्टेन नामक वैज्ञानिक ने उसकी खोज की। न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये उठता है फ्रेंड्स कि अपना जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की खोज करता कौन थे, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे। और रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने तो खोज की थी प्रोटॉन की, और उसका नामकरण किसने किया था, गोल्डस्टेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओके फ्रेंड्स, ये आप थोड़ा कन्फ्यूजन है तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि कौन किसकी खोज किया था और कौन किसने नामकरण किया था। ओके, तो आज हम कुछ नया सीखने के लिए हम तैयार हैं। तो हम नया सीखेंगे, नया सीखने के लिए आप बने रहे अपने साथ। और आपने अब तक अपने एएमआर लाइव क्लास आईटी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। तो आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्यू बराबर क्या था, एन इंटू ई होता है, और उसी से हम एक रिलेशन बना करके हम आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए बने रहे। मैंने आपको दिया क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना गुलाम आवेश होता है, -1.6 गुना 10⁻−19 गुलाम आवेश होता है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया कि प्रोटॉन पे आवेश और द्रव्यमान कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना है तो 9.11 गुना 10⁻−31 किलोग्राम होता है। फ्रेंड्स, आपके लिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होती है आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आप अगर बेसिक इलेक्ट्रिशियन में जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर कुछ जानते हो तो इन्हीं के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको कोई कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ई लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते हो और अपने आप से करने की कोशिश किया करो फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस वो होते हैं जो अपने बेसिक होते हैं और हमें खुद से ही करना होता है। ओके फ्रेंड, फिर भी मैंने आपकी कुछ हेल्प की। मैंने कल आपको मैं बताया तो आपने कुछ सीखा होगा, और अगर कल वाली क्लास आपने नहीं देखी हो तो कल वाली क्लास जाके जरूर देखें फ्रेंड्स। मैं उसका जो लिंक आई बटन में दे दूंगा। ओके फ्रेंड, तो आइए बने रहे अपने साथ और देखते हैं, आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई होता है। एक फॉर्मूला और होता है फ्रेंड्स, क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम, आई गुणा टी भी लिखते हैं। हमने ये भी देखा है। ओके फ्रेंड्स, अब एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम लिखते हैं, आई बराबर क्या, तो डी क्यू अपॉन डी टी। ये फ्रेंड्स हमें परिवर्तन को दर्शाता है। मैं एक कूलाम आवेश में 1 सेकंड समय में कितना परिवर्तन हो रहा है, में जो हम देखते हैं कि वो कितना उसमें परिवर्तन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, मैं डी से या डी को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अपना फॉर्मूला अगर एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है, और यह आपको ये भी दे दिया जाता है, आई बराबर क्या था, क्यू अपॉन टी भी हमें दे दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इनसे रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला, एक इन्हीं से हम एक रिलेशन बना करके देखते हैं कि हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं। आपने देखा क्यू बराबर क्या होता है, आई गुणा टी होता है। ओके फ्रेंड, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस चीज से देखते हैं, आई बराबर क्या था, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। मैं एक गुलाम आवेश में 1 सेकंड समय में परिवर्तन हुआ है तो उसका मान कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। ओके फ्रेंड, हम अगर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ले लेंगे तो अपना जो धारा का मान कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें हम देखेंगे आई धारा का मान हमें फाइंड आउट करना है। हमें दे रखा है एक गुलाम आवेश पे, एक गुलाम आवेश पे, मैं फॉर्मूला यहाँ पे ले लेते हैं, आई बराबर देख रहे हैं, तो एक गुलाम आवेश पे 1 सेकंड समय में, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 सेकंड समय में एक गुलाम आवेश पर कितने एम्पियर की धारा बहेगी। आप ऐसे समझने के लिए आप ले सकते हो। तो मैं 1 का भाग 1 में दूंगा तो अपना मान कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। ओके फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझिए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा। ओके, अब आपने यहां तक देखा, अब हम एक रिलेशन और बनाते हैं। इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को हम एक करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। अब मैंने आपको बताया क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई भी होता है। तो यहाँ पे देखिए एन, क्यू बराबर एन इंटू ई होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ई भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स।
एन इंटू ई अपॉन टी, अपना जो टाइम आ रहा है उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो हमने देखा आई बराबर क्या होता है, एन इंटू ई अपॉन टी होता है। फ्रेंड्स आप ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मैंने ये फॉर्मूला लिखवा दिया, एक ये फॉर्मूला लिखवा दिया, यहाँ पे बराबर को हटा दीजिए। ये हमने दो फॉर्मूले ये देखे हैं, एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखवा दिया और एक यहाँ पे लिखवा दिया। ओके फ्रेंड्स, आप इनसे रिलेशन बना करके आप अपने आप से भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसी से आपका की जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आपने देखा होगा पावर, पावर बराबर क्या होता है, किया गया कार्य अपॉन समय होता है, आपने ये भी देखा है। और P बराबर क्या होता है, V इंटू आई भी देखा है, तो वोल्टेज इंटू धारा के समानुपाती होता है पावर, ये भी आपने देखा है। ओके फ्रेंड्स, तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई भी लिखते हैं हम। आप यहाँ पे रिलेशन बनाना सीख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और आपने एक P बराबर क्या, तो किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य अपॉन टाइम या समय आप लिख सकते हो। अब मैंने आपको बताया P बराबर क्या होता है, किया गया कार्य को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, W से, तो W लिख देते हैं हम। P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, W अपॉन T होता है। अब यहां तक हम पहुंच गए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी भी होता है, F इंटू डी भी होता है। हम थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, हम इनमें रिलेशन बनाना सीख रहे हैं फ्रेंड्स, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजन करते हैं और आपको जैसे दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे मान लो आपको जैसे n की वैल्यू दे दी, e की वैल्यू दे दी और आपको पूछ लिया i की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताइए। या आपको मान लीजिए यहाँ पे q दे दिया, आवेश का मान दे दिया और टाइम दे दिया। ओके फ्रेंड्स, आपको धारा का मान निकालना है, या ये निकालने के बाद में भी आपको ये भी पूछ सकता है कि n की वैल्यू बताइए या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए। अब आपको जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछने के लिए वो क्या करेगा, n का मान दे देगा, t का मान दे देगा और i का मान दे देगा। अब e बराबर क्या करोगे आप, ये तो गुणा में चला जाएगा और n यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे देखे होंगे और नहीं देखे हो तो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे थे P बराबर क्या, तो W अपॉन T होता है। W बराबर क्या लिखते हैं हम, किया गया कार्य बटे हुआ अपॉन टाइम होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ तक आ गए। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया, W हम किया गया कार्य यहाँ पे लिख लेते हैं, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी, F इंटू अब डी। अब F से आप क्या समझते हो फ्रेंड्स, बल होता है, आपको सबको पता है। और D से हम क्या समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। हमने यहाँ पे देखा किया गया कार्य बराबर F इंटू डी। F इंटू डी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जैसे आप लिख सकते हैं किया गया कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो एक W बराबर क्या लिख सकते हैं हम, F इंटू डी। F इंटू डी को मतलब मैं इसको F को क्या लिखूंगा, एक न्यूटन इंटू 1 मीटर। मैंने आपको यही बताया कि एक न्यूटन का फोर्स लगा करके हम उसको 1 मीटर की दूरी पर डिस्प्लेसमेंट के विस्थापन, जैसे यहां से लेकर के मैं यहां तक लेके आ रहा हूं। अब इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो गई फ्रेंड्स, 1 मीटर की हो गई। और मैंने कितना फोर्स लगाया इसको, यहाँ पे ये फोर्स कितना लगाया, यहाँ पे इसको मैं धकेलने में क्या किया, मैंने इसको धकेलने में कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन मीटर का मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। और कितने मीटर के लिए लगाया, 1 मीटर के लिए लगाया, 1 मीटर के लिए लगाया मैंने। क्या नाम, इन दोनों को हम साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन मीटर बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा एक। अब वाट किया गया कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ये आपने सुना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 जूल भी लिख सकता हूँ। आपको दिख रहा होगा शायद, 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर भी होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। आप ये वैल्यू अच्छे से याद रखें। ओके फ्रेंड्स, अब आपने इतना तो समझ लिया। अब मैंने आपको ये भी बताया कि किया गया कार्य बराबर क्या, तो F इंटू डी होता है। और आपने यहाँ पे देखा P बराबर क्या, तो W अपॉन T होता है। अब यहाँ पे W बराबर क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा W बराबर क्या है, तो F इंटू डी, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप इसको विस्थापन बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर W बराबर क्या लिखा, F इंटू डी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इंटू डी अपॉन टी। अपना टाइम एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे रखी है, क्योंकि P बराबर क्या है, F इंटू डी अपॉन टाइम भी हम इसको
लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आपने ये फॉर्मूला देखा है आसानी से, आपको सबको पता है P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। हम इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे बनाते हैं। अब मैंने आपको जैसे P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। अब मैंने आपको जो पिछली क्लास में हुई थी उस जैसे मुझे लेक्चर पता नहीं है, शायद तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का लेक्चर ही है वो, उसमें आप देखोगे कि मैंने आपको ट्रायंगल बना करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी फ्रेंड्स, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट में नंबर वाइज सीरीज उसको दे रखी है। प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखोगे और स्टार्टिंग से अगर आप न्यूमेरिकल कॉपी बनाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपको बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आप जरूर देखें। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। अब V बराबर क्या होता है, I इंटू आर भी होता है। आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर भी होता है। अब मान लीजिए हमें पावर फाइंड आउट करनी है, पावर को हमें ज्ञात करना है, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, V इंटू V बराबर हम क्या लिख रहे हैं, I इंटू आर से लिख रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, V की जगह I इंटू आर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे जब पता है कि V बराबर मैं I इंटू आर लिख सकता हूँ या I इंटू आर को मैं V लिख सकता हूँ। तो मेरे को V की जगह वैल्यू लिखनी है तो I इंटू आर में लिख सकता हूँ, I इंटू आर, और मल्टीप्लाई में I दे रखा है तो I ऐसे किया जाएगा। अब आप देखोगे I इंटू आई दोनों गुणा में, तो दोनों को हम गुणा कर देंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर इंटू आर। आपने ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा है, आपको सबको पता है फ्रेंड्स। अब आप एक फॉर्मूला और देखें, I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V अपॉन आर भी होता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, P बराबर V इंटू आई होता है, अब I की जगह मैं V अपॉन आर रख दूंगा। अच्छे से समझना फ्रेंड्स, P बराबर मैं क्या रखूंगा, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। V को मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, मल्टीप्लाई I के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर हम लिख सकते हैं, V अपॉन आर हम लिख सकते हैं। तो V अपॉन आर में यहाँ पे लिख दूंगा। तो अपनी जो वैल्यू आने वाली है हम इसको क्या करेंगे, V को V से गुणा करेंगे तो V स्क्वायर और R नीचे आ ही जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है। ओके, तो आपने इतना सब कुछ सीखा और मैं इससे थोड़ा आगे और क्लास लूंगा फ्रेंड्स, तो आप क्लास में बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको जैसे बताया, हम जैसे मीटर होता है अपने घरों में, जो मीटर लगा हुआ रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर या ऊर्जा मीटर, वो अपनी जो खपत करता है वो हम किस में नापते हैं, 1 किलोवाट घंटा या किलोवाट घंटा में मापते हैं। हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर में ताप ऊर्जा में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 860 किलो कैलोरी होती है फ्रेंड्स, और 1 जूल बराबर हम क्या होता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आप क्लास में बने रहे, मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने इसको रब कर दिया है, तो आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि अपना जो एनर्जी मीटर होता है या ऊर्जा मीटर उसको बोलते हैं, ऊर्जा मीटर की हम जो रीडिंग लेते हैं उसको हम किस में लेते हैं, किलोवाट घंटा में लेते हैं। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या क्या होता है हम वो समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, और मैं आपको बताऊंगा इसके में विद्युत ऊर्जा की ऐसे इकाई क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की ऐसे इकाई जूल होती है या किलोवाट घंटा होती है। ओके फ्रेंड्स, और हम देखेंगे 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हो फ्रेंड्स, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं हम ये देखेंगे। अब आपने देखा कि 1 घंटा किस किस से मिलकर बना होता है, 60 मिनट, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें 60 सेकंड से तो अपना 60 मिनट और 60 सेकंड से वो 1 घंटा अपना मिलकर बना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो 1 किलोवाट घंटा, किलो का मतलब कितना होता है, 1000 होता है फ्रेंड्स। ये भी थोड़ा देख लीजिए, 1 किलो बराबर क्या लिखते हैं हम, 10 की घात 3 लिखते हैं। 1 मेगा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 10 की घात 6 होता है। और 1 मिली बराबर कितना होता है, 10 की घात -3 होता है। 1 पिको बराबर कितना होता है, 10 की घात -12 होता है। तो ये डिजिट्स आप इनको याद रखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैंने आपको बताया 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, किलो का मतलब हम क्या लिखते हैं, इसको 1000 लिखते हैं, 1000। वाट अपना इसका मात्रक हो गया फ्रेंड्स, और घंटा को हम कैसे लिखते हैं, घंटा, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती है। और उसमें अगर 1 मिनट में देखें तो कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। उसको
तो हम इसको लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई 60, 60 मल्टीप्लाई 60। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी हम उसको लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके भी हम इसको क्या क्या लिखते हैं वो भी देखते हैं। अब मैंने बताया आपको 1000 मल्टीप्लाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36, तो अपना कितना हो जाएगा 3600। ओके फ्रेंड्स, ये 3600 हो गया। अब आप देखोगे इसको, 3600 हो गया। अब 3600 को हम, ये 3 जीरो यहाँ पे लगी है और 2 जीरो यहाँ पे लग रखी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं तो कितना आएगा, 3 जीरो इस तरफ आ गए और 2 जीरो इस तरफ, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 जीरो लगी हुई है। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, 1 किलोवाट घंटा को हम लिखना सीख रहे हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना लिख सकते हैं हम, 36 10 की घात 5 लिख सकते हैं। में 2 और 2 4 1 5 हो रखा है फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 36 गुणा 10 की घात 5 लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, शक्ति ये होता है, इसको हम जूल में ले लेंगे फ्रेंड्स। अब आप देख वाट घंटा, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाट सेकंड में कन्वर्ट किया है हमने। किस में लिया है, वाट सेकंड में, क्योंकि हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया था। मैं 60 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट हो, 60 मिनट होती है, और इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और सेकंड में कन्वर्ट होने के बाद अपना कितना हो गया, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना, तो 36 गुणा 10 के बाद 5 वाट सेकंड भी होता है। ओके फ्रेंड्स, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर, आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 36 गुणा 10 के बाद 5 वाट सेकंड होता है। ओके फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक पढ़ लिया।